ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 190। तदिष्टमेष्टव्यं मायामयत्वस्य समीक्षणात् तदिष्टमेष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात् इच्छन्यपि यज्ञवत् नेच्छत् किमिच्छन्निति हि श्रुतम्। इच्छन्यपि यज्ञवत् नेच्छत् किमिच्छन् इति हि श्रुतम्। अगला रागो लिंगमबोधस्य सन्तुरागादयो बुधे इति शास्त्रद्वयं सार्थम् एवं सत्यविरोधतः भारती तीर्थ मुनि किमिच्छन कस्य कामाय। किमिच्छन वाक्य जो है श्रुति का, उनका हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। तो किस भोग की इच्छा से, आप देखो, तो पहले तो ये प्रश्न होता है कि ज्ञानी के मन में इच्छा होती है या नहीं होती है, और इच्छा अगर होती है तो वो इच्छा क्यों होती है। तो हमने पूरा विश्लेषण कर दिया
कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग के अनुरूप उनके मन में इच्छा अवश्य जागृत होगी, और वो जो इच्छा जागृत हो रही है वो इच्छा के अनुरूप भोग भी करेंगे। अब देखो, लेकिन उनमें कोई सत्यता नहीं है, और इसलिए जगत का मिथ्यात्व का जो ज्ञान है उनके कारण वो पदार्थ का मन में जो इच्छा हो रही है उनमें कोई विरोध नहीं है। आप समझो, उतना ही नहीं, ब्रह्म विद्या और मन में इच्छा होना उनका भी कोई विरोध नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहा तदिष्टव्य एष्टव्य मायामयत्व समीक्षणा बहुत योग्य प्रकार से उन्होंने समझ लिया। इक्षणा देखते हैं माने समझते हैं, योग्य प्रकार से पूर्णतः ये बोध उनको हो गया है। क्या? मायामयत्वस्य मिथ्यात्व का जो बोध है, जगत के मिथ्यात्व का बोध होने के कारण अगर मन में इच्छा भी हो गई, इच्छनपि अग्नवत न इच्छते, इच्छा करते हुए भी मन में इच्छा जागृत होते हुए भी अज्ञान के समान वो इच्छा नहीं कर रहे हैं। अज्ञान को, अज्ञानी जन जो है, अग्नवत जो अज्ञानी जन है, उनको तो एक विशेष प्रकार के लाभ के लिए, विशेष प्रकार की सुख की इच्छा के लिए वो इच्छा कर रहे हैं भोग की। इतना भोग मुझे प्राप्त होगा, इतना सुखी मैं हो जाऊंगा। अब देखो, स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते कोई भी इच्छा है, इच्छा के पीछे दो ही बात होती है, या तो सुख होता है या सुरक्षा होती है। लेकिन ज्ञानी के मन में वो उद्देश्य नहीं। आप समझो, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके मन में इच्छा जागृत होती है और इच्छा के अनुरूप भोग भी वो करते हैं, लेकिन वो अज्ञानी की तरह नहीं, क्योंकि अज्ञानी का उद्देश्य तो सुखी होना है, सुरक्षित होना है, जो इच्छा ज्ञानी के मन में नहीं है। और इसलिए श्रुति माता कहती है किम इच्छनिति श्रुतम्। अब और इसलिए श्रुति माता के मंत्र में ये कहा गया है कि किम इच्छन, किसकी इच्छा करेंगे। अब माने कि किस भोग की वो इच्छा करेंगे। अब भले मन में इच्छा हो रही है लेकिन कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। अब समझो, और इसलिए अब उपसंहार करते हैं अभी। रागः लिंगबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे इति शास्त्रद्वयं सार्थमेव। अब कहते कि दोनों प्रकार के श्रुति वाक्य है। पहले कहते हैं कि जिसके मन में राग द्वेष, रागः लिंगम, राग चिन्ह है किसका? अबोधस्य, अज्ञान का। अज्ञान है तभी तो ये इच्छा हो सकती है। तो एक वाक्य ये कह रहा है कि इच्छा जो है वो अज्ञान का लिंग है, चिन्ह है। अब और दूसरा वाक्य क्या कहता है? सन्तु रागादयः बुधे। भले बुद्ध जन के मन में अनेक प्रकार के राग आदि, राग द्वेष काम भले होते रहे। अब देखो, दोनों प्रकार के शास्त्रद्वयम् इति शास्त्रद्वयम्। आप देखो, शास्त्र दोनों प्रकार के शास्त्र माने कि दोनों प्रकार से ये निरूपण हुआ है, और दोनों प्रकार से जो निरूपण हुआ है सार्थमेव, वो व्यर्थ नहीं है, सार्थ है। अर्थहीन नहीं है, विरोधाभास भी नहीं है। आप समझना, क्योंकि दोनों जो वाक्य है, रागः लिंगम बोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु। चित्त भूमि, चित्त भूमि माने कि चित्त में ये इस प्रकार के अनेक प्रकार के राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। कुतः शाद्वलता तस्य तस्य अग्निः कोटरे तरोः। अब बहुत सुंदर दृष्टांत है। आप देखो, ये जो वाक्य है ना योग वशिष्ठ में, अस्य अग्निः कोटरे तरोः, कोटरे अग्निः, अस्य तरोः कोटरे। तरु माने वृक्ष, जिस वृक्ष के अंदर
कोटर माने क्या है, वो जो तना होता है कि तना के अंदर जो खाली जगह होती है उसको कोटर कहते हैं। तो कहते हैं कि जिस वृक्ष के कोटर में अंदर अग्नि है, तस्य कुतः साध्वलता, उनके किसी भी प्रकार से उनके जो शाखा है कभी अंकुरित नहीं होती है। आप समझो, उनकी जो जितनी भी शाखा है वो कभी अंकुरित नहीं हो सकती, क्योंकि उनके कोटर में, उनके उदर में अग्नि है। तो अग्नि के कारण वो कभी भी हरा भरा नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि अगर मन में राग द्वेष है तो उनको किस प्रकार से शांति प्राप्त हो सकती है। अब देखो, कभी उनको शांति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मन में राग द्वेष है। अब तो, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से भी वाक्य मिलता है हमें कि अगर मन में राग द्वेष है तो मन में शांति की अनुभूति नहीं होगी, पूर्णता की अनुभूति संभव नहीं है, क्योंकि अपूर्णता से तो इच्छा जागृत होती है। और इसलिए कहते हैं कि एक वाक्य ये कह रहा है कि अगर मन में राग आदि है तो फिर वो अज्ञान का चिन्ह है। लेकिन दूसरा वाक्य भी है, शास्त्रस्य समाप्तवान मुक्ति स्यातावता अपिथे। देखो, एक एक पाद का यहाँ अवतरण किया है। राग लिंगम अबोधस्य, तो बाकी का वाक्य हम देख गए। उसी प्रकार से संतु रागादयो बुधे, बुध जन के मन में भले ही राग आदि हो, तो वो वाक्य भी है, शास्त्रस्य समाप्तवान मुक्ति स्यातावतापि। शास्त्र की समाप्ति कब होती है, आप समझो, ये शास्त्र का प्रयोजन क्या है, आपको आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाए। वो अपरोक्ष ज्ञान की चर्चा हम करके गए, मंत्र के आगे के वाक्य में था, आत्मानं चेद विजानीयात्, अगर आत्मा को जान लिया, कैसे, अयम अस्मीति पुरुषः। अब देखो, ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आत्मा मैं हूं। अब देखो, इस प्रकार से जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, तो अपरोक्ष ज्ञान जो है वही तो शास्त्र का उद्देश्य है। और जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है उनके लिए शास्त्र के उपदेश की समाप्ति है, फिर उनके शास्त्र का कोई प्रयोजन रहता नहीं है। आप समझो, जिस प्रकार से नाव के द्वारा हम नदी पार करते हैं, नदी के उस पार जाने के बाद नाव का कोई प्रयोजन नहीं है। साध्य की सिद्धि के बाद साधन का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। आप समझो, जब तक हमारे मन में सिद्धि करनी है, साध्य प्राप्त, साध्य माने लक्ष्य, जो साध्य हमें प्राप्त करना है उनकी प्राप्ति तक ही साधन का प्रयोजन है। उसी प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान जो है, अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये शास्त्र अध्ययन है। और जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है उनके लिए क्या है, शास्त्र से समाप्तवान। और एक बार ये शास्त्र उपदेश हो गया, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हो गया, मुक्ति स्यातावता, और उनको मुक्ति भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, जन्म मरण की कोई संभावना है ही नहीं। अब समझिए, दो बात हुई ना, शास्त्र का प्रयोजन है अपरोक्ष ज्ञान आपको करवाना, अपरोक्ष ज्ञान का प्रयोजन है मुक्ति, मोक्ष। और इसलिए कहते हैं मुक्ति ही स्यात् तावता, तावता। जिस स्थान पर एक बार शास्त्र वचन से ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता आ गई तो उनको मुक्ति तो होनी ही है, तावता। हम देख के गए, जीवन मुक्ति भी है और विदेह मुक्ति भी है। अब एक बार जिसको ये मुक्ति की प्राप्ति हो गई, जीवन मुक्त जो है, तो कहते हैं कि इस प्रकार से शास्त्र का प्रयोजन भी सिद्ध हो गया, अपरोक्ष ज्ञान का प्रयोजन भी सिद्ध हो गया, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं मुक्त हूं। अब और जिसको ये मुक्ति की अनुभूति हो गई,
फिर उनके मन में जितने भी संतु रागादय है, कामम न तद्भव अपराध्यते, अब देखो अपराध्यते, तीव्र प्रारब्ध कर्म के कारण भले ही उनके मन में राग द्वेष आदि उत्पन्न होते रहे, संतु रागादय है, अब देखो, क्योंकि एक बार मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं मुक्त हूं, उनके बाद जितने भी, स्वामी जी इसलिए कहते थे, देखो ये दिवाली आती है ना, तो दिवाली के समय क्या करते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो अपने यहाँ जो भी कार्य करता है, जो कर्मचारी है, उनको बोनस देते हैं। उनका जितना वेतन होता है उतना ही वेतन एक और देते हैं, बोनस कहते हैं उसको। तो स्वामी जी हमेशा कहते थे ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये मनुष्य शरीर की भी जो सिद्धि है, मनुष्य शरीर का जो प्रयोजन है पूर्ण स्वरूप जान लेना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। एक बार मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, फिर बाकी जो है वो सब बोनस है। प्रारब्ध कर्म तो बोनस है, आप समझो। और प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके मन में जितने भी राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं वो भी उनके लिए तो बोनस है, आप समझो। भार नहीं है मेरा ऐसा प्रारब्ध क्यों है। वो ज्ञानी कभी रोते नहीं है, जिस प्रकार से अज्ञानी लोग रोते रहते हैं, मेरे प्रारब्ध में इतना ही है, मेरे प्रारब्ध में ये नहीं है। अब और इसलिए कहते हैं कि एक बार शास्त्र की समाप्ति हो जाती है, अपरोक्ष ज्ञान होने से शास्त्र की समाप्ति हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाने से अपरोक्ष ज्ञान की भी सिद्धि हो जाती है, आप समझो। फिर उनके मन में जितने भी राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, संतु रागादय है, कामम न तद्भाव, अब देखो दृढ़ ब्रह्म ज्ञान के कारण राग द्वेष की संभावना रहती है, अब देखो, लेकिन काम नहीं। अब देखो विशेष सुखी होने की इच्छा उनके मन में नहीं है, और अगर प्राप्त हो गया तो भी ठीक है, प्राप्त न हो गया तो दुखी नहीं होते हैं, अब समझो। और इसलिए कहते हैं तद्भावः अपराध्यते, अब देखो अपराध्यते माने कि उनके ज्ञान में ये राग द्वेष आदि जो है कभी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते। देखो इसलिए भगवान कहते हैं, बार बार भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म का अभाव है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, राग द्वेष का अभाव है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, चित्त वृत्ति का अभाव है वो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप समझो। हम देखते गए कि प्रयोजन तो ब्रह्म ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करनी है, तो ब्रह्म ज्ञान में अगर एक बार दृढ़ता प्राप्त हो गई फिर शरीर को भी कैसे भी हो शरीर। और इसलिए कहते हैं संतु रागादय, भले वो राग द्वेष आदि रहे मन में, कोई विरोध नहीं है, आप समझो। मन की विशेष अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है, शरीर की विशेष अवस्था ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बुद्धि की विशेष अवस्था भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आप समझ लो। और इसीलिए प्रारब्ध कर्म के अनुरूप, तीव्र प्रारब्ध कर्म के अनुरूप अगर उनके मन में अनेक प्रकार की इच्छा होती भी है तो भी वो कभी उनको मुक्ति के लिए बाधित प्रतिबंधक नहीं होते वो, अब समझ। राग द्वेष वियुक्त, यहां देखो बात इतनी है, तयोः वशम न आगच्छेत, हमें उनके वश में नहीं होना है। अब राग अज्ञानी जन जो है उनके लिए क्या है, राग द्वेष की पूर्ति होती है तो बहुत हर्षित हो जाते हैं, राग द्वेष की पूर्ति नहीं होती है इतने दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, हताशा निराशा जीवन में आ जाती है, और इतने हताश निराश हो जाते हैं वो लोग, अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, संतु रागादय है, वो कभी उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए या ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए वो किसी भी प्रकार से कोई विघ्न या प्रतिबंधक उत्पन्न नहीं कर सकते वो, अब देखो। और इसीलिए भले ही राग दोनों प्रकार के, आप समझो, प्रारंभ में वो राग द्वेष के लिए हम कहते हैं कि राग द्वेष अगर है
तो वो अज्ञान का चिन्ह है। आप समझो। लेकिन एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर प्रारब्ध कर्म, शेष प्रारब्ध कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके मन में जितने भी राग द्वेष उत्पन्न होते रहे, भले उत्पन्न होते रहे। आप समझो। क्योंकि राग द्वेष के तो ये कमाल है ये सब। ये जगत आपको, आप समझो, महाराज श्री इसलिए हमेशा कहते थे कि आप दुकान में जो जाते हो, मॉल में जाते हैं आप, तो मॉल में वस्तु नहीं बिकती, आपके राग द्वेष बिक रहे हैं। वहां जो हो रहा है वो क्या है? आपके राग द्वेष है। और वो आपके राग द्वेष को उत्तेजित भी करते हैं, नए नए राग द्वेष भी उत्पन्न करते रहते हैं। अब समझो, ये संपूर्ण जगत जो है वो राग द्वेष का खेल मात्र है। आप समझना, ये राग द्वेष के चक्कर में तो हम पड़े हुए हैं। आप देखिए, आपका दुख का कारण क्या है? आपका राग द्वेष है। आपको जो चाहिए वो मिला नहीं आपको, तो दुखी हो गए। और आपको जो नहीं चाहिए वो आपको मिल गया, आप दुखी हो गए। आप समझ। और इसलिए राग द्वेष जो है काम रूपम, अब देखो भगवान जही शत्रु काम रूपम, अब इसलिए भगवान भी कहते हैं ये इच्छा जो है, जो राग द्वेष के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, और वो राग द्वेष काम और क्रोध के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, तो उनका तो नाश करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो आपको जगत की ओर ले जाता है, आपको बहिर्मुख बनाते हैं। आपको बहिर्मुख बनाने वाला कौन है? आपके राग द्वेष है। अब समझो, राग द्वेष के द्वारा भगवान यही कह रहे हैं कि ये जगत आपका दुख का कारण नहीं है, आपके राग द्वेष, आपकी अहंता ममता आपका दुख का कारण है। अब समझो। और इसीलिए राग द्वेष के जो है उसको अज्ञान का चिन्ह भी हम कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञान में जिसको दृढ़ता हो गई है, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जिसने जान लिया है, उनके मन में भले ही राग द्वेष हो जाए, दोनों में कोई विरोध नहीं है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं सार्थम एवं सत्य विरोधतः, दोनों सार्थ है। दोनों सार्थ माने कि दोनों योग्य है और दोनों में कोई विरोध नहीं है। एक संसारी की अवस्था है, एक ज्ञानी की अवस्था है। आप समझो। संसारी की दृष्टि से देखते हैं तो बंधन कारक जो है वो तो राग द्वेष है, और ज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं तो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके मन में भी राग द्वेष हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई विरोध उसका नहीं है। कल हमने देखा तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, ज्ञानी के मन में भी अनेक प्रकार की कामनाओं प्रवेश हो रही है, लेकिन उनको तो शांति की ही प्राप्ति होती है। अब देखो, और इसीलिए दोनों प्रकार से, लेकिन हमारी दो अवस्था है। एक सांसारिक बात है, एक ज्ञान की दृढ़ता की बात है। आप सब, और दोनों सार्थक है, माने कि दोनों कोई किसी भी प्रकार से एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आप समझो। और इस प्रकार से किमिच्छन कस्य कामाय, इस प्रकार से ये वाक्य का जो है बहुत सुंदर विश्लेषण हमने कर दिया। और इतना किमिच्छन माने कि किस भोग्य पदार्थ की वो इच्छा करेंगे, क्योंकि उसमें मिथ्या बुद्धि हो गई है। और मिथ्या बुद्धि होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उनके मन में इच्छा हो सकती है। और इच्छा होए तो भले इच्छा संतु रागादय है, भले वो राग द्वेष उनके मन में आते रहे, उनके लिए कोई विरोध नहीं है। अब वो कभी भी किसी प्रकार से राग द्वेष का विरोध नहीं करते। राग द्वेष की पूर्ति का आग्रह भी नहीं है, राग द्वेष का विरोध भी नहीं है। अब सब स्वामी जी कहते थे हमें, एक बार हम लोग स्वामी जी के साथ में बैठे थे, स्वामी जी ने बहुत सुंदर दर्शाया, फेस वैल्यू कहते हैं उसको। आपके सामने जो आए ना उस प्रकार से आप करते रहो। अब सुनो, ज्यादा कुछ करना नहीं है, वो गया भूल जाओ। ज्ञानी जन को यही करना है।
जो सामने आता है उसे जैसा आ रहा है उसे स्वीकार कर लो, वो चला गया तो चला गया। अब उनका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों करते हैं वो। अब हमें तत्व चिंतन करना है, हमें आत्मा चिंतन करना है, वो व्यक्ति का चिंतन हमें नहीं करना है। आप समझो। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि जो सामान्य जन है ना, वो वस्तु की चर्चा करते हैं। आज क्या खाया, कहाँ गए थे, कैसे आ गए, गाड़ी कितने की। अधिक जो सामान्य जन, जो सांसारिक लोग हैं, जो लौकिक बुद्धि वाले हैं, वो ये वस्तु के चिंतन करते रहते हैं। थोड़े कुछ बुद्धिमान जो लोग हैं, अब समझो, वो व्यक्ति की चिंतन करे, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। अब लेकिन जो सही में बुद्धिमान है, वो क्या चिंतन करते, वो तत्वों का चिंतन करते। तत्व क्या है, सत्य क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है। जो विवेकी है उनको ये वस्तु या व्यक्ति में कोई रस नहीं है, और इसलिए हमें भी वही करना है। वस्तु और व्यक्ति का इतना महत्व हमें नहीं देना है। जो आया आया, गया। हमारी बुद्धि उसमें हमें बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामने है उसको पकड़ के रखो, छूट गया तो छोड़ दो। आप सब, आप जहां है, जिस देश में है, जिस लोगों के साथ, वहीं आप रहो। धारणा कहते हैं उसको, आप समझो। योग की भाषा में धारणा है। जिस देश में उसी का चिंतन, दूसरे देश के चिंतन करने की आपको आवश्यकता नहीं। आपके सामने जो है उसका, उससे आप बात करिए। ये स्वामी जी का महत्व था। स्वामी जी के लिए बहुत महत्व का था। स्वामी जी के सामने जो व्यक्ति होती है और स्वामी जी जिससे बात कर रहे हैं, उसी की आंख में देख के स्वामी जी बात करते थे। बीच में अगर कोई बोलता भी है, आप समझो, तो स्वामी जी उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते थे। कई लोगों को ऐसी आदत होती थी, वो बीच में टपक पड़ते हैं, लेकिन स्वामी जी कभी उनके ध्यान नहीं देते थे। आप सब, जिससे बात करें उसी से हम बात करते हैं। आप समझो, धारणा कहते हैं उसको। अनेक विषय में हम घूमते रहते हैं, वो विक्षेप है। धारणा माने एक देश में, एक काल में, एक वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित होता रहे, एकाग्रता हमें होती रहे। हमारे जीवन इतना ऐसा मत मानो ध्यान करते तब धारणा करेंगे, नहीं। हमारे जीवन में भी धारणा होनी चाहिए। अंग्रेजी में क्या, वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल प्ले। अब जब खेल रहे हो तो खेलते रहो, अब जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ो, काम करना है तो काम करो। धारणा कहते हैं उसको। एक विषय को आपने पकड़ लिया, उसी पर आप ध्यान केंद्रित करो। 10 जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है हमें। ये धारणा बना के रखनी पड़ती। व्यवहार में भी ये धारणा होनी चाहिए। हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तो उसी में हम केंद्रित होकर रहे। फिर ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। अब एक पंचदशी हम पकड़ के बैठे, उनका ही चिंतन हम करेंगे। अब समझो। और इसीलिए ज्ञानी वो है कि वर्तमान काल में जीता है। इसलिए स्वामी जी कहते थे, लिव फॉर अ डे। आप एक दिन का सोचो और एक दिन आप जीवन जी लो, क्योंकि हर रोज एक ही दिन आपके पास आने वाला है। हर रोज आपके पास 24 घंटे ही आने वाले हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे ही है। आप समझो, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही है। नरेंद्र भाई मोदी, उनके पास भी 24 घंटे ही है। इतना नहीं कि उनका दिन लंबा होता है। आप समझो, एक दिन ही आपके पास है, वो एक दिन का आप उपयोग करो। जो आयोजन करने वो भी करो आप। लेकिन अगर
ऐसे कोई परिस्थिति बन जाए कि आयोजन बदलना पड़ता है, बदल दो। अब समझो, क्योंकि ये जगत तो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील में हमें कुछ बदलाव लाना पड़ता है, तो बदलाव भी हम स्वीकार लेते हैं। अब समझो, तो ज्ञानी वो है कि प्रारब्ध कर्म का अनुरूप उनके सामने जो आता है उसे स्वीकारते हैं, जो जाता है उसको छोड़ देते हैं। और इसीलिए कहते हैं भले वो राग द्वेष भी हो, बाह्य जगत नहीं आंतरिक जगत का भी हमें देखना है। आंतरिक जगत में पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, प्रारब्ध कर्म के कारण अनेक प्रकार की इच्छा मन में जागृत हो सकती है। संतु राग आदि, भले वो राग द्वेष होते रहे। आप समझ, तीव्र प्रारब्ध कर्म के कारण काम क्रोध हो सकता है, संभावना है। आप समझो, और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि संतु रागादय है बुधे, बुध जन के मन में भले वो राग द्वेष होते रहे, किम इच्छन, किसकी इच्छा से वो करेंगे। आप देखो, इति श्रुतम, आप देखो, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। इच्छा की पूर्ति के द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन उनके मन में नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से किमिच्छन वाक्य जो है उनके द्वारा क्या कहा गया है, उनका यहाँ उपसंहार कर दिया। अब कस्य कामाय, अब देखो, अब 192 श्लोक से कस्य कामाय, कस्य माने किस भोक्ता के लिए वो इच्छा करेंगे। अब देखो, बहुत सुंदर है ये। अब ये भोक्ता कौन है, भोक्ता क्या है, उनका चिंतन अब हमें कराएंगे। अब नया विषय आरंभ हो रहा है, और इसलिए कहते हैं, आगे श्लोक पढ़ेंगे पहले। जगन मिथ्यात्ववत्सत्वात्मा असंगत्वस्य समीक्षणात्, जगन मिथ्यात्ववत्स्वात्मा असंगत्वस्य समीक्षणात्, कस्य कामायति वचः, कस्य कामायेति वचः, भोक्तृभाव विवक्षया, भोक्तृभाव विवक्षया। विवक्षा माने कि कहने की इच्छा, कहने का प्रयोजन। अब तो बोले कि ये जो वाक्य है कस्य कामाय इति वचः, किस भोक्ता के लिए इच्छा करता है। इस वाक्य का जो अर्थ विवक्षा माने कि क्या कहने का प्रयोजन है। अब तो बोले कि जगन मिथ्यात्ववत्, जिस प्रकार से ये जगत का मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया, उसी प्रकार से आत्मा असंगत्वस्य समीक्षणात्, जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया, और इसलिए किमिच्छन हम कह सकते हैं किस विशेष भोग की इच्छा के लिए। अब देखो, क्योंकि जगत मिथ्या है तो जगत के पदार्थ भी मिथ्या है, तो किसके लिए वो इच्छा करेंगे, किस भोग की इच्छा करेंगे वो। अब देखो, उसी प्रकार से आत्मा असंग है, कूटस्थ हम देख के गए, जो कूटस्थ आत्मा है वो असंग है, निर्विकारी है। अब देखो, ये 3 शब्द पकड़ के रखना है। आत्मा कूटस्थ है, असंग है और निर्विकारी है। हम देख के गए, आत्मा में कोई विकार होता नहीं है, आत्मा में कोई संग नहीं, असंग है आत्मा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जगत का मिथ्यात्व का ज्ञान होने से किमिच्छन होता है, उसी प्रकार से मिथ्यात्ववत् माने उसी प्रकार से आत्मा के असंगता का जिसको ज्ञान हो गया है, वो कस्य कामाय इति वचः, उनके लिए ये वचन है, उनके लिए श्रुति माता का मंत्र है कस्य कामाय। अब देखो, किस भोक्ता के लिए, किस भोग की वो इच्छा करेंगे। क्यों? भोक्तृ अभाव विवक्षया, क्योंकि विवक्षा कहाँ पर है, कहने का जो प्रयोजन है वो विवक्षा क्या है, भोक्तृ अभाव, आत्मा में भोक्ता का अभाव है। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूँ ऐसा मत मानना कि अभी मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ज्ञान हो जाने के बाद मैं अकर्ता अभोक्ता बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कूटस्थ असंग चैतन्य में भोक्तृत्व का अभाव है ही नहीं। आप समझो, भोक्तृत्व का नाश नहीं करना है, आत्मा में भोक्तृत्व है ही नहीं।
जिस प्रकार से मिट्टी में घड़ा है ही नहीं, आप समझो, मिट्टी ही है, घड़ा है ही नहीं, आप समझो। भले घड़े का आप उपयोग कर रहे हैं, फिर भी वो घड़ा वहां नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं ये वाक्य जो है कस्य कामा, ये जो वाक्य श्रुति माता का है, उनकी विवक्षा जो है, वो विवक्षा तो यही है कि भोक्ता का अभाव है। समझ गए? अब देखो संक्षेप में हमें दर्शा दिया कि जिस प्रकार से मिथ्या जगत के कारण किस भोग की इच्छा करेंगे, ये प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रकार से आत्मा में भोक्ता है ही नहीं, उसके कारण किस भोक्ता के लिए वो इच्छा करेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि भोक्ता कूटस्थ असंग निर्विकारी चैतन्य में भोक्ता का अभाव है। ये वाक्य की विवक्षा है। अब उनका विश्लेषण है कि आप कह रहे हो कि भोक्ता का अभाव है, तो भोक्ता का अभाव कैसे हो सकता है? भोक्ता क्या है? पहले तो भोक्ता क्या, उनकी परिभाषा करनी पड़ेगी। भोक्ता किसको कहते हैं? आप देखो, किसके भोग के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो उसका विश्लेषण करेंगे। आगे का श्लोक हम देखें। पतिजायादिकं सर्वं तत्तद्भोगाय नेच्छति किन्तु आत्मभोगार्थं इति श्रुतावद्घोषितं बहु आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव है, लेकिन लौकिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भोक्ता है। लौकिक दृष्टि से भोक्ता है। क्यों? श्रुति माता स्वयं कहती है पतिजायादिकं सर्वम। बृहदारण्यक उपनिषद में ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। उस संवाद में ये होता है, बहुत सुंदर है कि मैत्रेयी को जब संपत्ति, आधी संपत्ति, याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि आधी संपत्ति मैं आपको देता हूं और मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूं। तो मैत्रेयी ने प्रश्न कर दिया। अब देखो, मैत्रेयी बुद्धिमान थी, वो अन्य प्रकार से वो चिंतन करते। देखो वेदांत में यही हमें चाहिए। जो लौकिक लोग जिस प्रकार से चिंतन करते हैं, उस प्रकार से अगर हम चिंतन करेंगे तो वेदांत चिंतन नहीं होगा हमारा। दूसरी दृष्टि हमें पकड़नी पड़ती है वही का वही। दूसरी दृष्टि मानी क्या है? अब अन्य प्रकार से चिंतन हमें करना पड़ेगा। तो हमें जिसको पर्सपेक्टिव कहते हैं, देयर आर ऑलवेज ए पर्सपेक्टिव, अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो इज पॉसिबल। अन्य प्रकार से भी हम इसी वस्तु को अन्य प्रकार से भी देख सकते हैं। उनका दृष्टांत क्या है? रात्रि आप पूर्ण चंद्र का दर्शन करते हैं, तो हमारी सामान्य बुद्धि क्या है कि जो पूर्ण चंद्र का हम दर्शन कर रहे हैं, चंद्रमा जो है वो पर प्रकाश है, स्वप्रकाश नहीं है। तो वो जो प्रकाश, जो चंद्रमा में जो शीतलता हमें दिखती है, वो जो उनकी चंद्रिका माने कि उनका जो प्रकाश है, वो कहां से आया? तो हम क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। अब देखो, ये सामान्य बुद्धि है, ये एक दृष्टि है, उसको दृष्टिकोण ऐसा कहते हैं, पर्सपेक्टिव। लेकिन दूसरी दृष्टि भी है वहां पर।
चंद्र की दृष्टि से हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि चंद्र को प्रकाशित, सूर्य का प्रकाश चंद्र को प्रकाशित करता है, ये चंद्र की दृष्टि से है। लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो वो अन्य प्रकार की दृष्टि है। आप समझो, देखो इसलिए वेदांत इज अ विजन, वेदांत दृष्टि है। वो दृष्टि को आपको पकड़ना है। वेदांत जिस प्रकार की दृष्टि आपको प्रदान करते हैं वो उसको पकड़ना है। बाकी तो फिर शब्द का रमत है, आप समझ, बाकी तो कोई भी प्रवचन कर सकता है, लेकिन वो जो दृष्टि है वो हमें पकड़नी है। वो जो प्रयोजन, विवक्षा जो है ना, अब देखो सामान्य जन की बुद्धि यही है, चंद्र सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन दूसरी दृष्टि क्या है? सूर्य के प्रकाश की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्या है? सूर्य का प्रकाश तो सर्वव्यापी है, कोई एक स्थान पर तो सूर्य है नहीं, कोई एक स्थान पर केंद्रित भी सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश जो है चारों ओर फैला हुआ है। अब तो जिसको आप रात्रि कहते हो, और रात्रि में भी आप जो आकाश देख रहे हो, अंधकार देख रहे हो, वहां सूर्य का प्रकाश है कि नहीं? अब सोचो, आप पृथ्वी के जिस स्थान पर खड़े हो वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, क्योंकि वो दूसरी बाजू है। इसीलिए आप जो जिस पृथ्वी की ओर है वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, क्योंकि वो पीछे की बात है। लेकिन जिस आकाश को आप देख रहे हो उसमें तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश का अभाव वहां नहीं है। लेकिन प्रकाश की विशेषता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है, और अदृश्य होने के कारण आप वो प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन है वहां पर। तो हम क्या कहेंगे? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को अभिव्यक्त करता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन वहां सूर्य का प्रकाश है, वो किसके कारण आपको पता चलता है? सूर्य के प्रकाश की जो हाजिरी है, जो अस्तित्व है, वो किसके कारण आपको पता चलता है? चंद्रमा के कारण। तो हम क्या कह सकते हैं? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को प्रकट करता है। ये दूसरी दृष्टि हो गई। आप दृष्टि बदलनी है, आप समझो। बाकी तो ऐसा कि ऐसा है, जो आपका शरीर है, जो शरीर में जितने भी रोग है, आपका जो मन है, मन में जो संस्कार है, वासना है, राग, सब वैसा कि वैसा रहने वाला है। कुछ बदलना नहीं है, हमारी दृष्टि बदल देनी। मीराबाई भी इसलिए कहते हैं, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। फिर क्या कहते? उलट भये मोर नयन की। भौतिक रूप से वो नयन को उन्होंने उल्टा नहीं कर दिया, उनकी दृष्टि बदल दी है। वेदांत इज विजन, आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए। बाकी फिर ये शब्द जाल में हम पड़े रहेंगे। और इसलिए कहते हैं कि लौकिक दृष्टि से भोगता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो भोक्ता का अभाव है। तो दो दृष्टि होंगी, एक लौकिक दृष्टि है, दूसरी पारमार्थिक दृष्टि है। लौकिक माने व्यवहारिक दृष्टि। लौकिक या व्यवहारिक दृष्टि से भोक्ता है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भोक्ता नहीं है। अब समझो, अब ये जो भोक्ता है वो क्या है? और इसलिए कहते हैं श्लोक में, ये जितनी भी हमारी प्रवृत्ति है,
अब देखो समझो, बहुत सुंदर है। आप जितनी भी प्रवृत्ति करते हैं, आप जितनी भी इच्छा करते हो, और आपको जितनी जो भी कोई वस्तु या व्यक्ति आपको प्रिय है, वो प्रिय किसके लिए है? और इसलिए कहते हैं पति जायादिकम सर्वम तत्तद् भोगाय न इच्छति। 30 या 32 ऐसे वाक्य हैं जिसको हम कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। न तो पत्युः कामाय पतिम प्रियम भवति। पति पति के लिए प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु कामाय पतिम प्रियम भवति, मेरी प्रियता के लिए पति प्रिय है। जाया, जाया मानी पत्नी। न तो जायायाः कामाय जायाम प्रियम भवति, पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु कामाय, हम भले कहते हैं नहीं नहीं मैं तो अपना जीवन आपके ऊपर छोड़ देता, कोई नहीं, आप समझो। न तो वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। न तो स्वर्गस्य कामाय स्वर्गम प्रियम भवति, न तो पुत्रस्य कामाय पुत्रम प्रियम भवति। अब देखो पूरी पूरी सूची बना के रखती है याज्ञवल्क्य ने। जिस जिस वस्तु को, जिस जिस व्यक्ति को हम प्रिय कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं उनकी जो प्रियता है वो प्रियता उनके लिए नहीं है, वो प्रियता मेरे लिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम। और अंत में कहते हैं न तो सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो इस जगत में जो भी कुछ है, सही में आप प्रेम किसको कर रहे हैं? आप पत्नी को प्रेम नहीं कर रहे, आप अपने आप को प्रेम कर रहे हैं। अगर वही पत्नी आपके लिए कर्कश निकली तो उनको छोड़ देंगे आप। धन भी आपको धन के लिए प्रिय नहीं है, आपके लिए प्रिय है। वही धन अगर आपके लिए कोई दोष उत्पन्न कर दे, कोई विघ्न उत्पन्न कर दे, वही धन का त्याग आप कर देंगे। पुत्र भी पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, मुझे प्रिय होना चाहिए, मुझे अनुकूल होना चाहिए। अगर मुझे अनुकूल नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। और इसलिए कहते हैं कि ये सब जो प्रिय है किसके लिए? तद्भोगाय। तद मानी कि पति पति के लिए इच्छा नहीं कर रहे हम लोग, पत्नी की इच्छा पत्नी के लिए नहीं कर रहे हैं। न इच्छति तद्भोगाय, उनके लिए नहीं, उनके भोग के लिए, उनके आनंद के लिए हम ये उनकी इच्छा नहीं करते हैं। किंतु आत्मभोगार्थमेव। स्वामी जी इसलिए कहते थे What you love is a pleased self। पूरा पुस्तक है उनके ऊपर। आपकी इच्छा एक ही है, मैं प्रसन्न रहूं। जो आपको प्रसन्न करते हैं उनके प्रति आपके मन में राग हो जाता है, वो आपको प्रिय होता है। जो आपको प्रसन्न नहीं रख सकता है उनके प्रति आपके मन में अप्रियता की भावना आती है। और इसलिए श्रुति माता कहती है किंतु आत्मभोगार्थमेव इति श्रुति श्रुतौ उद्घोषितम बहु। श्रुतौ, श्रुति में इस प्रकार से उद्घोषितम, उद्घोष किया गया। बहु मानी अनेक प्रकार से। जगत के एक एक पदार्थ को पकड़ पकड़ के पूरी यादी बना की, पूरी सूची बना के रख दी है। और इसलिए ये सब प्रिय किसके लिए है? आत्मा के लिए। मुझे वो प्रिय होना चाहिए। आप समझते, देखो ये भी दृष्टि है। हम सोचते मेरे पुत्र के लिए मैं सब कर रहा हूं, नहीं, आप अपने लिए सब कर रहे हैं। मेरी पत्नी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी नहीं करेंगे, आप अपने लिए कर रहे हैं। अब देखो ये दृष्टि बदल दो आप। आत्मभोगार्थमेव, आप समझो। तो ये प्रश्न मन में हो सकता है कि तो फिर हम लोग स्वार्थी है। हम स्वार्थी है कि परार्थी है, ये है वास्तविकता है। आप समझो, उनके लिए कोई विशेष प्रकार का अभिप्राय बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये वास्तविकता है। आप जो इच्छा करते हो
what you want, मैं प्रसन्न। आप समझ, ये पूरा जो विश्लेषण है उनका जो सार जो है, सार यही है कि इस जगत में आप जिसकी भी इच्छा करते हो, वो इच्छा वो वस्तु के लिए इच्छा नहीं होती है, अपनी प्रसन्नता के लिए। क्योंकि हम जिसको प्रेम करते हैं वो प्रसन्न मैं हूं, मेरी प्रसन्नता आवश्यक है। आप समझो, लेकिन उनमें कोई स्वार्थता की बात नहीं है। आप समझो, आप अपनी प्रसन्नता की इच्छा क्यों करते हो? क्योंकि आप है वही, वो आनंद स्वरूप आप ही है। लेकिन वही आनंद आप पत्नी में देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, वही आनंद आप धन में देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो आप है स्वयं। और इसलिए उसमें स्वार्थ की कोई बात नहीं है, आप समझ लो। लेकिन जो जो भोग हम कर रहे हैं, वो जो भोग की वस्तु है, वो वस्तु के लिए हम भोग नहीं करते हैं, आत्मा के भोग के लिए हम करते हैं। अब देखो, मानी कि वो जो भोक्ता है ना, वो भोक्ता के लिए ही हम सब करते हैं, वो भोक्ता के लिए सब हम कर रहे हैं। तो प्रश्न ये होता है, ये भोक्ता कौन है जिसके लिए हम सब ये सब कर रहे हैं? हम संबंध, जो हमारे जितने भी संबंध है, धन है, संबंध है, अब देखो, जो पद है, सत्ता है, जो सब हम प्राप्त करते हैं, वो भोक्ता के लिए है, वो प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन वो जो भोक्ता है वो कौन है? अब देखो, अब उनका विश्लेषण है। आगे के श्लोक में वो विश्लेषण करते हैं कि भोक्ता कौन है। अब सब भोक्ता का बहुत सुंदर विश्लेषण किया है, हम कल वो देखा। एक नया विषय है भोक्ता, उनके ऊपर 3-4 श्लोक हैं, वो कल हम देखेंगे कि ये भोक्ता क्या है, किसको हम भोक्ता कहते हैं, भोक्ता की वास्तविकता क्या है, भोक्ता का स्वरूप क्या है, उनका विश्लेषण अभी किया गया है, कल हम वो देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।